यह कहानी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण शिक्षा पर आधारित है, जो हमें यह सिखाती है कि कैसे तनाव और चिंता से मुक्त हुआ जा सकता है। प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों में भ्रमण कर रहे थे। उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए हजारों लोग जमा होते थे। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर करती थीं, और उनमें से एक प्रमुख पहलू था तनाव और चिंता से मुक्ति। एक दिन बुद्ध एक गांव में पहुंचे, जहां उन्हें देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। वहां एक व्यक्ति था जो हमेशा चिंता और तनाव में रहता था। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिर गया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा चिंता और तनाव में रहता हूँ। मेरे मन में शांति नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे इससे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने उसे प्यार से देखा और कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही भीतर है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक बार एक अमीर व्यापारी था, जिसका नाम आनंद था। आनंद बहुत ही संपन्न और सुखी जीवन जीता था, लेकिन उसके मन में हमेशा चिंता और तनाव बना रहता था। उसकी संपत्ति, परिवार और व्यापार सभी कुछ ठीक थे, लेकिन फिर भी उसे हमेशा किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती थी। वह न रात को ठीक से सो पाता था, न दिन में ठीक से काम कर पाता था। एक दिन आनंद ने सुना कि एक महान संत उनके गांव में आए हैं, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। आनंद तुरंत संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा कार्य गुरुदेव? संत ने कहा, तुम्हें गांव में जाकर ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसने कभी भी चिंता या तनाव का अनुभव न किया हो। जब तुम उसे ढूंढ लाओगे, तब मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। आनंद ने संत की बात मान ली और गांव में ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू कर दी। वह एक एक घर गया और सभी से पूछा, क्या आपने कभी चिंता या तनाव का अनुभव नहीं किया? लेकिन हर कोई कहता कि उसने कभी न कभी चिंता और तनाव का अनुभव किया है। आनंद ने कई दिनों तक पूरे गांव की खोज की, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कभी भी चिंता या तनाव का अनुभव न किया हो। वह थक हार कर संत के पास वापस आया और कहा, गुरुदेव, मैं पूरे गांव में खोजकर वापस आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने कभी भी चिंता या तनाव का अनुभव न किया हो। संत ने हंसते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। चिंता और तनाव हर किसी के जीवन का हिस्सा है। यह हमारे जीवन का स्वाभाविक अंग है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इसे कैसे स्वीकार करते हैं और इससे कैसे निपटते हैं। बुद्ध ने आनंद की ओर देखते हुए कहा, समस्या का समाधान अपने भीतर ही छिपा है। तनाव और चिंता से मुक्त होने के लिए सबसे पहले तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा और इसके साथ जीना सीखना होगा। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, चिंता और तनाव से मुक्त होने का एक ही उपाय है, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और अपने भीतर झांकोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि चिंता और तनाव केवल तुम्हारे मन की स्थिति है। यह बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन का भ्रम है। बुद्ध ने कहा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम अपने मन को समझोगे और इसे नियंत्रित करोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि चिंता और तनाव का कोई अस्तित्व नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनता रहा और समझता रहा। उसने अपने जीवन में ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपनाया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंता और तनाव कम हो रहे हैं। वह व्यक्ति धीरे धीरे एक शांत और सुखी जीवन जीने लगा। महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता और तनाव जीवन का स्वाभाविक अंग है,
लेकिन इसे स्वीकार कर और अपने भीतर की शांति को खोजकर हम इससे मुक्त हो सकते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और एक सुखी जीवन जी सकते हैं। महात्मा बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी है जो तनाव और चिंता से मुक्त होने की राह दिखाती है। एक समय की बात है, एक धनी व्यक्ति था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश के पास बहुत धन और वैभव था, लेकिन वह हमेशा चिंता और तनाव में डूबा रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी शांति और संतोष का अनुभव नहीं किया था। उसकी चिंता और तनाव का मुख्य कारण था कि वह हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता था और उसे हमेशा यह डर सताता था कि कहीं उसकी संपत्ति नष्ट न हो जाए या उसका परिवार दुख में न फंस जाए। एक दिन सुरेश ने सुना कि महात्मा बुद्ध उनके गांव में आए हैं और वह उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर उनके पास गया। सुरेश ने बुद्ध के सामने अपनी सारी समस्याएं रखीं और उनसे प्रार्थना की कि वे उसे चिंता और तनाव से मुक्त होने का उपाय बताएं। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, सुरेश, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही भीतर है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपने राज्य में बहुत ही चतुर और नीतिज्ञ था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे, लेकिन राजा खुद हमेशा चिंता और तनाव में रहता था। वह हमेशा अपने राज्य और अपने लोगों के भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। एक दिन राजा ने सुना कि एक महान संत उनके राज्य में आए हैं। राजा ने संत को अपने महल में बुलवाया और उनसे अपनी चिंता और तनाव की समस्या बताई। संत ने राजा से कहा, महामहिम, आपकी समस्या का समाधान बहुत सरल है। आपको बस यह समझना होगा कि वर्तमान क्षण में जीना ही सच्चा सुख है। राजा ने कहा, मुझे यह तो समझ में आता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे उतारूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए आपको ध्यान करना होगा और अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना होगा। जब भी आपके मन में चिंता और तनाव आए तो बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास करें। राजा ने संत की बात मानी और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया और अपनी चिंता और तनाव से मुक्त हो गया। वह अब वर्तमान क्षण में जीने लगा और उसे सच्चे सुख और शांति का अनुभव होने लगा। महात्मा बुद्ध ने सुरेश की ओर देखते हुए कहा, सुरेश, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता और तनाव का मुख्य कारण यह है कि हम वर्तमान क्षण को छोड़कर भविष्य या अतीत के बारे में सोचते रहते हैं। वर्तमान क्षण में जीने से हम अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं और सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से तुम अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर कर सकते हो और अपनी चिंता और तनाव से मुक्त हो सकते हो। जब भी तुम्हें चिंता और तनाव महसूस हो, बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास करो। सुरेश ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसने अपने जीवन में ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपनाया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंता और तनाव कम हो रहे हैं। वह अब वर्तमान क्षण में जीने लगा और सच्चे सुख और शांति का अनुभव करने लगा। महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वर्तमान क्षण में जीना ही सच्चा सुख है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर कर सकते हैं और अपनी चिंता और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। वर्तमान क्षण में जीने से हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें तनाव और चिंता से मुक्त होने की शिक्षा देती है। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था जिसका नाम राम था। राम अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था और वह हमेशा चिंता और तनाव में रहता था।
उसकी चिंता का मुख्य कारण था कि उसकी फसलें अक्सर सूख जाती थीं या प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो जाती थीं। इस वजह से वह हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। एक दिन राम ने सुना कि महात्मा बुद्ध उनके गांव में आए हैं और उनके प्रवचनों से लोग शांति और सुकून पा रहे हैं। राम ने भी सोचा कि शायद बुद्ध की शिक्षाएं उसे उसकी चिंता और तनाव से मुक्त करने में मदद कर सकें। वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर अपनी सारी समस्याएं बताईं। बुद्ध ने राम को शांतिपूर्ण नजरों से देखा और कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही भीतर है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विनीत था। राजा विनीत बहुत ही धनी और शक्तिशाली था, लेकिन उसके मन में हमेशा चिंता और तनाव बना रहता था। उसे हमेशा यह डर सताता था कि कहीं उसका राज्य या उसकी संपत्ति नष्ट न हो जाए। एक दिन राजा विनीत ने सुना कि एक बुद्धिमान संत उनके राज्य में आए हैं जो लोगों को शांति और सुकून का मार्ग दिखाते हैं। राजा ने संत को अपने महल में बुलवाया और उनसे अपनी चिंता और तनाव की समस्या बताई। संत ने राजा से कहा, राजन, चिंता और तनाव से मुक्त होने के लिए आपको सबसे पहले इसे स्वीकार करना होगा और इसके साथ जीना सीखना होगा। राजा ने कहा, गुरुदेव, मैं इसे कैसे स्वीकार करूं और इसके साथ कैसे जीऊं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपको अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना होगा और अपने मन को यह सिखाना होगा कि चिंता और तनाव जीवन का हिस्सा है। जब आप इसे स्वीकार करेंगे तभी आप इससे मुक्त हो सकेंगे। राजा ने संत की बात मानी और ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना सीख लिया और अपनी चिंता और तनाव से मुक्त हो गया। वह अब वर्तमान क्षण में जीने लगा और सच्चे सुख और शांति का अनुभव करने लगा। बुद्ध ने राम की ओर देखते हुए कहा, राम, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता और तनाव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन इसे स्वीकार कर और अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर कर हम इससे मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने कहा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर कर सकते हो और अपनी चिंता और तनाव से मुक्त हो सकते हो। जब भी तुम्हें चिंता और तनाव महसूस हो, बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास करो। राम ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसने अपने जीवन में ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपनाया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंता और तनाव कम हो रहे हैं। वह अब वर्तमान क्षण में जीने लगा और सच्चे सुख और शांति का अनुभव करने लगा। महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता और तनाव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन इसे स्वीकार कर और अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर कर हम इससे मुक्त हो सकते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण